सभी को नमस्कार। ज्वलंत मुद्दा हुई हरियाणा में ज्वलंत मुद्दा है, आज का गर्म मुद्दा है। सर्व कर्मचारी संघ जो है या अध्यापक संघ, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने का गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है, उसको लेकर लोग सड़कों पे हैं, कर्मचारी सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। पहले आपको न्यूज़पेपर दिखाएंगे, फिर पूरी न्यूज़ आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि रैशनलाइजेशन या फिर सीटों को कैप्ट दिखाया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को, वो कैसे कर रही है सरकार, क्या षड्यंत्र है ये सारा। पूरी वीडियो में बने और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, ये आक्रोश प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को पुलिस ने रोका तो सड़क पर धरना। ये वो कर्मचारी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, जिनको हम अध्यापक कहते हैं, जो बच्चों का विषय बनाते हैं। आज खुद वो सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में आई हुई है। शिक्षा मंत्री की वादे खिलाफी के विरोध में हिंसा का हल्ला बोल प्रदर्शन, झड़प वाटर कैनन का प्रयोग। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया। यमुनानगर की बात है भाई, शिक्षा मंत्री का जो आवास है वहाँ पे प्रदर्शन किया उन्होंने। इससे पूर्व गुप्ता पेट्रोल पंप के पास एकत्र होकर प्रदर्शन शिक्षा मंत्री कंवरपाल के आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया तो पुलिस उन्होंने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नई शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता करीब 2 घंटे तक चली। उसके बाद एसोसिएशन के राज्य महासचिव हितेंद्र सियाग ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने 23 अगस्त को चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे शिक्षा निदेशक के साथ बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि 7 वर्ष से सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया, उसे तुरंत अपडेट करने, किसी भी कार्यालय या स्कूल में पोस्ट कैप्ट ना करते, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में दूर दराज गए लिपिकों का तुरंत समायोजन करने और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए आहरण वितरण अधिकारियों को ACP प्रदान करने की अनुमति दी जाने समेत कई मांगे हैं। शिक्षा मंत्री निवास घेरने जा रहे कर्मचारियों को खदेड़ा। तबादले के विरोध में प्रदर्शन करें अध्यापकों पर वाटर कैनन का प्रयोग। शिक्षा मंत्री के विरोध में हिंसा का लाहौल प्रदर्शन में महिलाओं समेत 10 जख्मी। शिक्षा मंत्री निवास पर कूच करे प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। ये एक लेटर जारी किया था भाई इन्होंने, देखिए अभी ये नई एक लिस्ट जारी की है, जिसमें जो है स्कूलों को मर्ज किया गया है कि जो 3 किलोमीटर के दायरे में हैं और उनमें 20 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया है। और इस सूची में, इस लिस्ट में पूरे 105 स्कूल हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ। मिडिल स्कूल विद लेस देन 20 स्टूडेंट एंड नियर बाई स्कूल अवेलेबल विद इन 3 किलोमीटर। अम्बाड़ा के 6 स्कूल, भिवानी के 8, चरखी दादरी के 3, गुरुग्राम के 5, हिसार का 1, झज्जर के 9, जींद के 3, कैथल के 2, करनाल के 2, कुरुक्षेत्र के 14 स्कूल, महेंद्रगढ़ के 10 स्कूल, नूह मेवात के यानी कि 1, पंचकुला का 1, रेवाड़ी के 9, रोहतक का 1, सिरसा का भी 1 दिखाया है, सोनीपत का 1, यमुनानगर के पूरे 19 स्कूल बंद हैं। और ये टोटल है भाई 105, आप देख सकते हैं। इन स्कूलों को बंद किया जाए। आप सभी को पता है कि पहले चिराग योजना में सीधा सीधा एक ये संदेश था सरकार का कि आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसे वही बात है भाई, जियो की सिम फ्री दे दी, ठीक है, कि आप फ्री सिम चलाइए, फिर उसका चार्ज लगा दिया, फिर चार्ज बढ़ा दिया। वही बात है, एक बार कन्वर्ट करना है बच्चों को स्कूलों से, फिर तो पल्ला झाड़ ही लेना इन्होंने फीस से। 1100 रुपये का जो वादा किया उससे पल्ला झाड़ लेना इन्होंने फिर, ठीक है ना, यही होगा भाई। तो इसमें और भी चर्चा करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिर रैशनलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, क्या है, बने रहें वीडियो में, उस पर बात करेंगे। देखिए, बात कर रहे थे रैशनलाइजेशन की कि ये क्या है। देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को तो समझ आती है, लेकिन आमजन को ये चीज़ की समझ नहीं आती। कई बार कुछ लोगों को समझ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ नहीं आती कि क्या है मामला। रैशनलाइजेशन और पोस्ट कैप्ट करने के मुद्दे की समझ शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को तो है, किंतु आमजन को नहीं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं भाई, इसको समझने का एक सीधा सा, एक सरल भाषा जिसको हम कहेंगे, एक सरकारी अस्पताल है, उसमें डॉक्टर के 20 पद हैं, किंतु 10 पद कैप्ट कर दिए जाते हैं। मतलब 20 डॉक्टरों के पद हैं, पोस्ट हैं, उनमें से 10 कैप्ट कर दी। यह कहकर के हमने हड्डियों के डॉक्टर की पोस्ट दे रखी है अस्पताल में। हड्डियों का डॉक्टर ही डिलीवरी भी करवा लेगा भाई। हड्डियों का जो डॉक्टर है वो डिलीवरी भी करा लेगा। MBBS क्वालिफिकेशन तो रखता ही, मतलब उसने MBBS तो की रखी है भाई। वही बात है अभी, जैसे एक MA B.Ed है, ठीक है, और MA इंग्लिश से है भाई, चलो वही हिस्ट्री पढ़ा लेगा। MA तो है ही, हिस्ट्री भी पढ़ा लेगा वो, क्या दिक्कत है उसमें। और साइंस वाला है वो मैथ पढ़ा लेगा भाई, क्या दिक्कत है उसमें। तो MA तो है ना, वही बात है।
हड्डियों का डॉक्टर ही हार्ट की सर्जरी कर देगा, हड्डियों का डॉक्टर ही दांतों के मरीज भी देख लेगा, आखिर दांत भी तो एक हड्डी ही है। हड्डियों का डॉक्टर ही दिमाग की बीमारी के मरीज देख लेगा, क्योंकि दिमाग के मरीज कम ही आते हैं, इसलिए न्यूरोसर्जन की पोस्ट कैप्ट कर दी गई है। भाई न्यूरोसर्जन की क्या जरूरत है, वही देख लेगा। हड्डियों का डॉक्टर ही नर्स का काम भी कर लेगा, क्योंकि एमबीबीएस में इंजेक्शन लगाना तो पढ़ाया जाता है, इसलिए नर्स की पोस्ट भी कैप्ट है। ठीक इसी तरह की पीजीटी 6th to 8th को भी पढ़ा सकता है, मतलब छठी से लेके भाई 10वीं तक भी पीजीटी पढ़ा लेगा। पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं वो ही पढ़ा लेगा, जब वो बड़ी क्लास को पढ़ा सकता है तो फिर इन छोटे की क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है जीबीटी की, वही नहीं काम चला देगा सारा। अर्थात अपने से नीचे के पद का कार्य कर सकता है। सुनने में यह तर्क वाकई में शानदार प्रतीत होते हैं, किंतु क्या वाकई में हड्डियों का यह डॉक्टर अन्य बीमारियों के डॉक्टर जिनकी पोस्ट कैप्ट कर दी गई की कमी को पूरा कर पाएगा? क्या पब्लिक को इलाज मिलेगा? उत्तर सभी को पता है कि नहीं। इसी प्रकार से गणित का अध्यापक जो गणित का विशेषज्ञ है, क्या एक फिजिक्स का अध्यापक उस तरह का गणित पढ़ा पाएगा? क्या सामाजिक विज्ञान का वह अध्यापक जिसकी अंग्रेजी कमजोर थी, इसलिए उसने अंग्रेजी से दूरी बनाकर सामाजिक विज्ञान में आगे की पढ़ाई की, वह अंग्रेजी के अध्यापक की कमी को पूरा कर पाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर में आप सभी को मालूम है ये बात भाई, लेकिन एक तरीका है बताने का कि क्या है ये रैशनलाइजेशन क्या है। देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समारोह मध्य विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कभी पोस्ट कैप्ट नहीं की जाती। वहाँ तो 9वीं और 10वीं को विज्ञान भी एक नहीं 3 लेक्चरर पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला अपना पोर्शन, केमिस्ट्री वाला अपना और बायोलॉजी वाला अपना। यदि शिक्षकों की कमी है तो रेगुलर भर्ती से पूरी की जाती है। कहीं बीच 70 में कोई रिटायर हो गया तो लंबी छुट्टी पर चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी अगले ही दिन लगा लिया जाता है, लेकिन पोस्ट कैप्ट करने का खेल वहाँ नहीं खेला जाता। अब इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि अध्यापक इसका विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं। तो पहली बात तो यह है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के अभिभावक बहुत गरीब परिवेश से आते हैं, अधिकतर को यही नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। अतः इसके विरोध की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें अपना और बच्चों का पेट भरने का मतलब है भाई। वही बात है भाई, अपनी दिहाड़ी करेगा या स्कूल में जाके विरोध प्रदर्शन करेगा। बहुत से गरीब बच्चों को तो भाई मैंने खुद देखा है, जूतों में कटे फटे जूतों में बेचारे टंके लगा के किसी तरह से काम चलाते हैं कि 6 महीने और निकल जाएं, अभी बच्चों को दिलवाने हैं, आप फिर ले लेंगे बाद में। और भाई फटे पुराने जो कपड़े हैं उन्हीं को बेचारे सील के पढ़ते हैं कि बच्चों को ड्रेस दिलवानी है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, पढ़ लिख लें। हमारी तो गुजर गई है चलो जैसे कैसे। बहुत से लोगों को तो मैंने खुद देखा भाई, हाथों पे बेचारे खून चल जाता, हाथों में घिस जाते हैं पूरे हाथों के, और पट्टियां बांध बांध के काम करते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो वो बेचारे क्या विरोध करेंगे बताओ। तो ये बात है भाई। दूसरी बात यह भी है कि भी मान लो हरियाणा में तहसीलदार के 300 पद हैं और सरकार तहसीलदार के आधे पद कैप्ट कर ले, यह कहकर कि हम केवल बड़ी तहसीलों में ही तहसीलदार लगाएंगे, छोटी तहसीलदारों के लोगों के लिए हम बस की व्यवस्था कर देंगे ताकि वह अपने काम करवाने दूसरी तहसील में आसानी से जा सकें। यह बात गांव के लोगों को तुरंत समझ आ जाएगी कि इससे तो हमारा नुकसान है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की बात, उनकी पढ़ाई की बात उन्हें आसानी से समझ में नहीं आएगी। अब जिन 150 तहसीलदारों के पद कैप्ट हो गए हैं, क्या वह इसका विरोध करेंगे या इसका समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से विरोध करेंगे और जनता भी बराबर विरोध करेगी। लेकिन जब अध्यापक ठीक इसी प्रकार की पोस्ट कैप्ट व्यवस्था का विरोध कर रहा है तो सभी को आपत्ति होती है भाई। अब जिन 150 तहसीलदारों के पद कैप्ट हो गए, क्या वह आप उसका विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे? नई भर्ती करके हर जगह अध्यापक पहुंच सकते हैं भाई। मतलब ये है कि भी अगर देखो, एक उदाहरण एग्जांपल है बीच में भाई, जेबीटी की आप लगा लो भाई। जब इनको पता था भी हमने भर्ती नहीं करनी, 2014 से जब से ये सरकार आई, कोई भर्ती की जेबीटी की? इन्होंने नहीं की। और एक जो भर्ती थी वो 12-13 वाली अब कोर्ट में फंसी पड़ी है, वो भी पुरानी सरकार की थी भाई, वो भी अटकी पड़ी थी, मजबूरी थी इसलिए की। लेकिन इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। जब भर्ती नहीं करनी थी तो फिर तो कोर्स को ही बंद कर देते भाई। गरीब माँ बाप के बच्चों का भविष्य खराब होने से तो बच जाता, लाख लाख तो 2 लाख रुपए तो बच जाते उनके, कुछ और कोर्स तो कर लेते कम से कम वो। अब वो क्या करेंगे, उनका भविष्य तो खराब है ना। एचटेट क्यों ले रहे हो आप उनका? एचटेट ले लेके मोटी फीसें ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो भाई उनका? जब आपने स्कूल ही बंद करने, नौकरी देनी ही नहीं तो कम से कम, अरे लोगों को कम से कम बता तो दो भाई, कुछ और कर लो, कम से कम उनका भविष्य तो खराब होने से बच जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। अब आखिर में बात अध्यापकों कर्म
अध्यापकों की काम चोरी के आरोप जो है लोग ना लगाते रहते हैं भाई। क्या एक अध्यापक को पढ़ाने का वक्त मिलता है? देखो एक अध्यापक का कहाँ यूज कर रहे हैं ये, पढ़ाई में तो यूज करनी है। एक तो मिड डे मील चला दिया भाई इन्होंने, मिड डे मील। भाई देखो हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में ही पढ़े हम भी। वहाँ टीचर क्या था, पे तो उतनी मिलती थी सबको, लेकिन धुंध में आता था सवेरे। एक्स्ट्रा क्लास लेते थे 2-3 दिन, शाम को भी क्लास लेते थे, शाम को अपने घर जाते थे भाई। कोई उनको अलग सैलरी थोड़ी मिल रही थी भाई। लेकिन उस टाइम जो है सरकार का ध्यान था सरकारी स्कूलों में भाई, सबके बच्चे पढ़ते थे, स्कूलों में भीड़ थी भाई। तो टीचर पढ़ाते थे भाई, ईमानदारी से पढ़ाते थे। लेकिन उस टाइम क्या था, वर्कलोड, एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं था। उन्हें सिर्फ ये फोकस था कि भी रिजल्ट देना, हमें अच्छा रिजल्ट देना, ये था। रिजल्ट का कंपटीशन तो इन्होंने पैदा नहीं किया, उन पे अलग अलग से जो है ना वर्कलोड डाल दिया। क्या क्या वर्कलोड डाल दिया, आरटीआई, मिड डे मील, चुनाव जनगणना में, इनकम वेरिफिकेशन में, ड्यूटी, फैमिली आईडी, बीएलओ ड्यूटी आदि में इनका जो है टाइम यानी कि वेस्ट कराना इन्होंने। क्लरिकल स्टाफ इनका काम नहीं करता, उसका काम भी ये खुद ही इनको देखना पड़ता भाई। ठीक है। और क्लर्क जो है महीने में 15 दिन ऑन ड्यूटी रहता है और ट्रेजरी रहता है, जबकि सबको पता है कि बिल बुलाने के सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं, फिर भी ऑन ड्यूटी रहता है। क्लरिकल स्टाफ के नए आने से किसी अध्यापक को अपनी कक्षा छोड़कर उसका काम भी करना पड़ता है, उसकी आरटीआई का जवाब भी बनता है। कोई प्रमोशन केस तैयार करवाना हो, कोई छात्र संख्या सीबीसी का हिसाब लगाना, कोई लेटर ड्राफ्ट करता है, कोई हार्ड कॉपी जमा करता है आदि। लेकिन दोषी सभी को अध्यापक ही नजर आते हैं भाई। पटवारी जो पूरे सप्ताह दफ्तर नहीं खोलता और पैसे लेकर काम करता वह सभी के मन को बात है, किंतु मास्टर जो रोज कुछ न कुछ बच्चों को देकर ही जाता है वह सभी को निकम्मा लगता है। मास्टरों की एक्चुअली छवि बना दी वही इन्होंने, मतलब ऐसी छवि बना दी भी। जो एक ओहदा था, हम देखते थे भाई, छोटे छोटे हम भी थे सरकारी स्कूल में, मास्टर का 1 किलोमीटर से जाके उसका साइकिल पकड़ते थे, इतनी रिस्पेक्ट थी और गाँव में इज्जत थी मास्टर की। लेकिन आज क्या इज्जत है भाई इसका? देखो सरकार भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार है भाई इस चीज़ के लिए। आशा है कि रेशनलाइजर और कैप्ट की जो पॉलिसी है ये आप लोगों को अब समझ आ गई होगी पूरी तरह से। और उन्हें जिनको इसे समझने की सख्त ज़रूरत है, कम से कम भाई, चलो पूरी नहीं समझ आई होगी, कुछ तो समझ आई होगी आप लोगों को भी ये क्या है रेशनलाइजेशन। यानी कि स्कूलों को जो है एक तरह का बंद करने का एक प्रपंच है भाई, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इनका एक ही मुद्दा है, जिस महकमे से सोर्स ऑफ इनकम पैदा नहीं हो रहा है उसको जो है ख़त्म करो, बात ख़त्म करो बस। चलो एक झटके से सबको ख़त्म कर दे वो भी ठीक है। लुक्का छुपी का जो खेल है ना भाई, ये बहुत गंदा खेल है लुक्का छुपी का, झूठे आश्वासनों का, लुक्का छुपी का, वोट बैंक का, ये सारा जो है ये बहुत गंदा खेल है इनका भाई। तो चलो आशा करते हैं भी लोग कुछ तो जागरूक होंगे इस वीडियो से कम से कम। और वीडियो को पे मेहनत बहुत लगती है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक शेयर करें ना करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। सभी दोस्तों का, सभी साथियों का धन्यवाद।